नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज बात करता हूं दिल्ली के ऐसे केस की जिसने भी सुना इस केस के बारे में उसके होश उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, 9 मुकदमे दर्ज कराए एक महिला ने बलात्कार के। आप सोचिए बलात्कार का मामला दर्ज कराना कितना आसान है। महिला जाती है थाने और वो कहती है मेरे साथ रेप हुआ है और उसके बाद उसके स्टेटमेंट के बेस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं और हमने देखा इसका कितना मिसयूज़ होता है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि रिलेशन होता है और बाद में इसको रेप में कन्वर्ट करा देती है महिला, यानी अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करती है और उसके बाद वो कहती है कि रेप हुआ है क्योंकि बात बिगड़ गई। इस तरह की गैंग दिल्ली और आसपास कई जगहों पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये ताज़ा मामला है राजधानी का, जहाँ पर एक महिला ने एक नहीं बल्कि 9 केसेस आप सोचिए दर्ज कराए। मुझे अभी 3-4 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, आपने वो ज़रूर वीडियो देखी होगी। इसको वीडियो को हम कल भी दिखाएंगे। राकेश वालिया का एक केस था जिसमें जो कर्नल थे और उनके साथ किस तरह से ये रेप की घटना हुई थी। हमने देखा किस तरह से उनको फंसाया गया। उनको वो दरअसल ऑथर हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनसे मिलती है महिला। ये वही महिला है जिसने 9 केसेस दर्ज कराए हैं और वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। वो मिलती है, गाड़ी में मिलती है। शाम को पता चलता है वालिया साहब के पास थाने से फ़ोन आता है मेहरौली कि मुकदमा दर्ज हो गया है। मेरी थाने के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि वो तो हमें पता था इस केस की रियलिटी, इसलिए कर्नल साहब को हमने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आप सोचिए इस महिला ने कई जगहों पर मुकदमे दर्ज कराए। द्वारका में दर्ज कराया, लाहौरी गेट में दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस आंख बंद करके मुकदमा लिखे जा रही, क्योंकि अगर पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी तो पुलिस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि भैया महिला पीड़ित है, आप मुकदमा नहीं दर्ज करा रहे। कोई एक मुकदमा फर्जी हो सकता है, 2 आप सोचिए 9 मुकदमे दर्ज करा दिए। अब इन 9 मुकदमों में कई आरोपी जेल गए, कईयों को बेल मिली, यानी कि पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो गई। हालांकि कई ऐसे भी केसेस सामने आए जिसमें फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे और वो सहमति से हुए, लेकिन बाद में रेप केस कन्वर्ट हो गया। तो इसको लेकर अब कर्नल जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं ये मामला हुआ है। हाई कोर्ट को भी सारी बातें समझ में आती है, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट दो टूक कहती है क्या चल रहा है, किस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्यों ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है लोगों की। इस तरह के कमेंट सुप्रीम कोर्ट करता है और आप सोचिए ये जब कमेंट किया गया तो होश उड़ गए। क्या इस महिला को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी? ऐसी महिला जिसने इतने सारे मुकदमे दर्ज करा दिए। ये क्या मजाक हो रहा है कानून के साथ? जिस तरह से एक के बाद एक केसेस पुलिस दर्ज करती जा रही है। इस केस में तो, कर्नल वाले केस में तो महिला ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। आप सोचिए महिला जब और बाकायदा जब दिल्ली पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में, ठीक है कर्नल को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन शुरुआत में पुलिस को पता चल गया था कि मामला फर्जी है। बावजूद इसके इस केस में आप सोचिए चार्जशीट फाइल की गई। इस तरह के केसेस में हमने अक्सर देखा है कि पुलिस कई बार चार्जशीट फाइल नहीं करती, कई बार इस तरह के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाती है, लेकिन पुलिस आप देखिए कानून के आगे इतना बेबस है कि उसने सोचा छोड़िए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो अपना तय करेगा, हम क्यों पचड़े में पड़े। और आखिरकार इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उनके जजेस ने सख्ती दिखाई और कहा कि खारिज कीजिए मुकदमे को। क्या इस महिला को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करेगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये महिला आप सोचिए एक नहीं, 2 नहीं, कई मुकदमे दर्ज कराती जा रही है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये मैं तस्वीरों में वो आपको फ़ोटो खींच के वो लिस्ट भेज दूंगा कितने कहाँ मुकदमे दर्ज कराए हैं। आप सोचिए सवाल ये उठता है कि रेप केसेस को लेकर जो कानून में परिवर्तन हुआ, हमने सबने देखा कि निर्भया केस हुआ, उसके बाद कानून में परिवर्तन हुआ, एज जो है वो कम की गई और ऐसे में 16 साल की उम्र में भी अगर किसी के साथ ये घटना हुई तो उसको ये कहा गया कि भैया वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है और वो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करा सकती है। हमने देखा कि जब डेफिनेशन बदली रेप को लेकर और छेड़छाड़ के सेक्शंस को लेकर और तमाम सेक्शंस को लेकर, तो हमने देखा कि किस तरह से कानून सख्त हो गया। यानी कि अगर आप महिला को घूर ले तो भी आप सोचिए मुकदमा दर्ज हो सकता है आपके खिलाफ। महिला के आप उसको हाथ लगा दे तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। यानी कि बहुत छोटी सी चीज़ करने पर भी मुकदमा दर्ज, छोटी नहीं कहूँगा बल्कि महिला के अनुसार तो बड़ी होती है, लेकिन आप थोड़ी भी आपकी नीयत ख़राब हुई तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई गंदी नज़र से देख रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं और ज़्यादातर ऐसे केसेस सामने आते हैं रेप में तो कि केसेस सेटल हो जाते हैं बाद में जाकर। और हमने देखा कि रेप केसेस का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें हॉस्टाइल हो जाती है प्रोसिक्यूट्रिक्स, या केस सेटल हो जाता है या दोनों में समझौता हो जाता है। इस तरह की ऐसी चीज़ें बाढ़ आ गई है जिसको लेकर कई बार ऐसा होता है कि
एक आम आदमी या ये कहें कि एक निर्दोष फंस जाता है और वो परेशान होता है, कानून के चंगुल में फंस जाता है। ऐसे केसेस को रोकने की ज़रूरत है। पुलिस को चाहिए कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। इस केस में मैं मेहरौली थाने के जो एसएचओ थे उस वक्त के, पीसी यादव, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कम से कम अपने विवेक का इस्तेमाल किया और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। कर्नल राकेश वालिया की बात कर रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए हैं। अगर सोचिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो भी कई साल जेल में बिताते। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, पूरी जाँच होनी चाहिए ईमानदारी से। अगर सबूत आते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए और बेल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको लेकर आप सोचिए, इससे पहले हमने डाउरी केसेस के बारे में कितना सुना था, किस तरह से मिसयूज़ उसका होता था। चलिए वो व्यवस्था बदली। हमने देखा हाल फिलहाल में बाढ़ आ गई, अतुल सुभाष का केस देख लीजिए, जिसमें पुरुष टॉर्चर हुए महिलाओं से, और हमने देखा मानव शर्मा का केस आया जिसमें मानव शर्मा ही टॉर्चर हुए अपनी बीवी से, क्योंकि उसका अफेयर था और उन्होंने कदम उठा लिया। बैडमिंटन सुसाइड के केस दर्ज हो गए, लेकिन वहाँ देखा अतुल सुभाष में आरोपियों को बेल मिल गई। क्या इस केस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कई ऐसे केसेस हैं जो जिससे निश्चित रूप से ये भी पता चल रहा है कि जो आदमी है वो परेशान हो रहा है, उसके ऊपर फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है। जो लॉ है वो महिलाओं को लेकर ज़्यादा संवेदनशील है। पुरुष अगर कोई सच्चाई भी बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही। इस तरह का कानून बदला जाना चाहिए। और खासकर रेप की अगर मैं बात करूं, फर्जी रेप केस दर्ज नहीं होने चाहिए, पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अगर सहमति से सब कुछ हो रहा है तो ये किस बात का रेप? बाद में अगर महिला का दिमाग हिल गया और उसने रेप केस दर्ज करा दिया तो रेप केस दर्ज होता है। इसको बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इसको लेकर संसद को बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों ऐसे केसेस में, रेप केसेस में खासकर अगर बात करूं, जो कन्विक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है, एक्विटल ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कितने संसाधनों का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है, पैसों का इस्तेमाल, जो है सरकारी फंड ख़राब हो रहा है, ये कहे कि समय ख़राब हो रहा है जजेस का, वकीलों का और तमाम उसका। तो ऐसे केसेस पर रोक लगनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, तब ईमानदारी से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो भी सेक्शंस हैं, ऐसा नहीं हो कि महिला ने आरोप लगा दिया और आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। पूरी पड़ताल कीजिए, जांच कीजिए। अगर आपको मुकदमा ही दर्ज करना है तो करिए, लेकिन गिरफ्तार मत कीजिए, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। ये हमारी गुजारिश है, खासकर मेरी गुजारिश है, क्योंकि ऐसे कई केसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जिसमें लोग बेचारे जेल चले गए। दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या व्यू पॉइंट है? आप कमेंट्स कीजिए। और अगर आप लोगों के साथ, आप में हमारे से कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके साथ कुछ गलत भी हुआ होगा, तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपके मेल का जवाब देंगे। आप मुझे एड्रेस करके मेल कर सकते हैं, चिराग गोठी के नाम से। क्राइम तक पर आप शम्स सर को भी बहुत मेल करते हैं, अच्छी बात है। आप बताइए कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना हुई है, हम उसको पूरी तरह से तरजीह देंगे अपने चैनल पर। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।